एक स्कूल, 2 अध्यापक और विद्यार्थी भी 2 बीईओ की जांच में बच्चों की उपस्थिति का रहा यही हाल। पराली जलाया तो होगा एफआईआर। दुबई इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिभाग के लिए बीएन मिश्रा चयनित। व्यापारी स्वाभिमान रथ यात्रा का पटोना में हुआ स्वागत। सम्मान समारोह का भी हुआ आयोजन। चोरों की नजर रामकोला क्षेत्र के मिनी सचिवालयों पर। पहले लाला छपरा तो दूसरी रात में पगार को बनाया निशाना। और पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। फाजिल नगर ब्लॉक के बीईओ देवमुनि वर्मा ने बृहस्पतिवार को महुआ न्याय पंचायत के विभिन्न विद्यालयों की जांच की। इस दौरान अधिकतर विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बेहद कम रही। प्राथमिक विद्यालय फुर्सतपुर में 2 अध्यापक एक बच्चे को पढ़ाते हुए मिले। नाराज बीईओ ने कड़ी फटकार लगाई, साथ ही साथ कार्रवाई की भी बात कही। सुबह 9:40 पर प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे बीईओ 51 बच्चों के सापेक्ष 32 बच्चे उपस्थित रहे। यहां पता चला कि प्रभारी प्रधानाध्यापक मनीष यादव अक्सर विद्यालय नहीं आते। विद्यालय का अभिलेख में कई कमियां, दीवारों पर अधिकारियों का नाम नहीं होने तथा डीबीटी कार्य अधूरा पाया गया। प्राथमिक विद्यालय 10:10 पर प्राथमिक विद्यालय पुरंदरपुर में शिक्षक शिक्षा मित्र उपस्थित मिले, लेकिन 59 बच्चों के सापेक्ष केवल 23 बच्चे ही उपस्थित मिले। प्राथमिक विद्यालय फुर्सतपुर में 33 बच्चों के सापेक्ष केवल 2 विद्यार्थी ही उपस्थित मिले। यहाँ नाराज बीईओ ने कड़ी फटकार लगाते हुए कार्रवाई की बात कही। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय महुआरी में 63 बच्चों के सापेक्ष 34, प्राथमिक विद्यालय दिघवापट्टी में 59 बच्चों के सापेक्ष केवल 15 विद्यार्थी ही उपस्थित मिले। 2 शिक्षा मित्रों के भरोसे संचालित विद्यालय में छात्र उपस्थित नहीं थे। वहीं बगल के विद्यालय सिखटोला पहुंचे बीईओ को विद्यालयों की संख्या बेहद कम मिली। यहाँ बच्चों का निपुण आकलन कर अध्यापकों को और बेहतर करने का सुझाव दिया गया। 11:20 पर कंपोजिट विद्यालय गुरवरिया पहुंचे बीईओ को वहां भी 114 विद्यार्थियों के सापेक्ष केवल 64 उपस्थित मिले। शौचालय, हैंड वॉशिंग, टॉयलेट की जानकारी हासिल करने के साथ ही प्रवेश पंजिका का सघन निरीक्षण किया गया। इस संबंध में बीईओ ने बताया कि कायाकल्प 100% उपस्थिति, निपुण लक्ष्य तथा डीबीटी कार्य बेहद आवश्यक है। कम उपस्थिति मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप निदेशक कृषि ने जनपद के समस्त कृषकों तथा कंबाइन मालिकों को अवगत कराया है कि कंबाइन हार्वेस्टर के साथ साथ यथासंभव सुपर एसएमएस का प्रयोग किया जाए। जब तक कंबाइन में सुपर एसएमएस न लग जाए तब तक विकल्प के रूप में अन्य फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्रों जैसे स्ट्रारिपर, स्ट्रारेक तथा बेलर, बल्चर, पैडी स्ट्राचापर, सब मास्टर, रोटरी स्लेसर, रिवर्सिबल एमवीवी प्लाऊ का भी प्रयोग कंबाइन हार्वेस्टर के साथ किया जा सकता है। कंबाइन हार्वेस्टर के संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह कंबाइन के साथ उपरोक्त यंत्रों का प्रयोग खरीफ में धान की फसल की कटाई करते समय अनिवार्य रूप से करेंगे तथा उपरोक्त यंत्रों के बिना कटाई करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनकी कंबाइन मशीन उनके क्षेत्र के फसल अवशेष जलाने से रोकने हेतु गठित टीम के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने सभी कृषक बंधुओं से अनुरोध किया कि वे खरीफ में धान की फसल की कटाई करते समय धान फसल के अवशेष को न जलाएं। साथ ही यदि किसी के गांव में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं घटित होती हैं तो संबंधित कृषक को दंडित किया जाएगा। साथ ही उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान तथा उस ग्राम के लेखपाल तथा अन्य ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी की उत्तरदायिता भी तय की जाएगी। कृषक बंधुओं को यह भी अवगत कराना है कि फसल अवशेष जलाने की घटना की सूचना सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, जिस पर माननीय एनजीटी के नियमानुसार 2500 से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा तथा सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। जनपद में कुछ कृषक उत्पादक संगठनों के द्वारा पराली एकत्रीकरण का कार्य किया जाना है। सभी कृषकों से अनुरोध है कि पराली को न जलाएं एवं इन संगठनों से संपर्क कर इनको पराली देने का कष्ट करें। जनपद के भरवलिया निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बीएन मिश्रा को दुबई इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो दिनांक 27/10/2023 से 30/10/2023 तक चलेगी में इंडिया की तरफ से प्रतिभाग करने के लिए चयनित किया गया है। दिनांक 8 नवंबर से दिनांक 12 नवंबर तक न्यू क्लार्क सिटी फिलीपींस में आयोजित 22वीं एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का वे प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें
बीएन मिश्रा ने एशिया और विश्व चैंपियनशिप में 14 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रांज मेडल तथा प्रदेश राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दर्जनों मेडल जीतकर देश, प्रदेश तथा जनपद को गौरवान्वित किया है। दुबई एवं फिलीपींस की प्रतियोगिताओं में भाग लेने तथा पदक जीतने हेतु पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री आरपीएस सिंह, सदर विधायक मनीष जायसवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप कुमार जायसवाल, समाजसेवी दीप नारायण अग्रवाल, समाजसेवी प्रदीप चहाड़िया, अजय गुप्ता, डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, एसपी सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार गौतम, वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर बीके सिंह, डॉक्टर राजीव मिश्रा, डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव, डॉक्टर कमलेश वर्मा, डॉक्टर देवशरण सिंह, शिव कुमारी देवी, पूर्व चेयरमैन संतोष जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, रवि कुमार निषाद, अनिल मिश्रा, मनमोहन दीक्षित, विक्रम अग्रवाल, गौरी बाबू, विपुल खेतान आदि ने शुभकामनाएं दी हैं। उद्योग व्यापार मंडल संबद्ध उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूरे होने पर शुरू किए गए व्यापारी स्वाभिमान रथ यात्रा कुशीनगर पहुंची। बुधवार की देर रात पटौना नगर स्थित होटल शिवराम पैलेस में व्यापारी सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएस सिंह, विशिष्ट अतिथि विधायक मनीष जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, पूर्व विधायक तथा कोऑपरेटिव के अध्यक्ष रविंद्र प्रताप मल, व्यापार मंडल के प्रांतीय चेयरमैन महेंद्र जैन मयूर रहे। अध्यक्षता उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय महामंत्री मुकुंद बिहारी मिश्रा ने किया। कार्यक्रम आयोजक व व्यापार मंडल के मंत्री जगदम्बा प्रसाद अग्रवाल ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर राजेश अग्रवाल, अजय गुप्ता, अजय शराफ, प्रदीप चहाड़िया, संजय मारूदिया, सतीश जिंदल, मीनू जिंदल, प्रदीप जायसवाल, नागेंद्र गुप्ता, हरिंद्र कुशवाहा, सौरभ अग्रवाल, गौरव कानोडिया, जिला अध्यक्ष पोद्दार सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्रों, समाजसेवी तथा व्यापारियों को प्रभात बंका सम्मान, व्यापारी श्री तथा श्याम बिहारी मिश्रा सम्मान से सम्मानित किया गया। संचालन अनूप मिश्रा ने किया। रामकोला थाना क्षेत्र के लाला छपरा तथा पगार में बने मिनी सचिवालय, यहाँ के गांव के विकास का लेखा जोखा ऑनलाइन होता है। कुछ देर रात अज्ञात चोरों ने दोनों गांव के सचिवालयों में लगे इन्वर्टर, बैटरी, कैमरे का डीवीआर तथा राज्य और केंद्रीय वित्त की फाइल के अलावा आवश्यक कागजात भी चोरी कर लिए। रामकोला थाने के खोटई तथा लक्ष्मीगंज पुलिस चौकी को लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मंगलवार की रात लाला छपरा लक्ष्मीगंज में बने मिनी सचिवालय में दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर गए और लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर के अलावा इन्वर्टर, बैटरी, अंदर रखे कागजात लेकर गायब हो गए। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी सुनीता ने लक्ष्मीगंज पुलिस चौकी को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गोरखपुर कप्तानगंज मुख्य मार्ग पर बोदरवार बाजार के दक्षिण बगहा बीर बाबा स्थान के समीप अनियंत्रित कार गुरुवार की भोर में 4 बजे के करीब पेड़ से टकरा गई और गड्ढे में चली गई। घटना में कार चालक और एक अन्य की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने 108 नंबर एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्रथम उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। बता दें कि बुधवार को कप्तानगंज निवासी अमन पुत्र बांकीलाल यादव उम्र 17 वर्ष, नीरज यादव पुत्र नाथू यादव उम्र 18 वर्ष, विवेक पासवान पुत्र चंद्रभान उम्र 18 वर्ष, दीपक चौधरी पुत्र गणेश अरमान सलाउद्दीन दोस्तों की बर्थडे पार्टी मनाने घर से 8 बजे शाम को निकले थे और बर्थडे पार्टी मनाकर पांचों युवक 3 बजे के करीब भोर में गोरखपुर से घर लौट रहे थे। कार अभी बगहा बीर बाबा स्थान तथा आयांश पेट्रोल पंप के करीब सुबह 4 बजे पहुंची थी कि तेज रफ्तार तथा सड़क में मोड़ होने की वजह से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर गड्ढे में चली गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार ड्राइवर दीपक चौधरी पुत्र गणेश तथा अरमान पुत्र सलाउद्दीन गाड़ी में बुरी तरह से फंस गए, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी में सवार 3 अन्य लोगों को प्रभारी थानाध्यक्ष सूर्यभान यादव तथा चौकी इंचार्ज बोदरवार राकेश रोशन सिंह के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने किसी तरह से बाहर निकालकर एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। सूचना पर उप जिलाधिकारी कप्तानगंज व्यास नारायण उमराव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पहुंचकर घायलों का कुशल क्षम जाना तथा डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी ने मृतक परिजनों को ढांढस बंधाया। प्रभारी थानाध्यक्ष सूर्यभान यादव ने बताया कि शव का पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर, एक स्कूल, 2 अध्यापक और 2 विद्यार्थी भी बीईओ की जांच में बच्चों की उपस्थिति का रहा यही हाल। पराली जलाए तो होगा एफआईआर। दुबई इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिभाग के लिए बीएन मिश्रा चयनित।
व्यापारी स्वाभिमान रथ यात्रा का पटौना में हुआ स्वागत, सम्मान समारोह का भी हुआ आयोजन। चोरों की नजर रामकोला क्षेत्र के मिनी सचिवालय पर, पहले लाला छपरा तो दूसरी रात में पगार को बनाया निशाना और पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।